नमस्कार, ग्रैंड एशियन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। ताजा खबरों के साथ हाजिर हूं मैं प्रीति विश्वास। बढ़ते हैं बुलेटिन की ओर, पर उससे पहले आई नजर डालें हेडलाइंस पर। ग्रैंड एशियन और ग्रैंड विजन के केबल और फॉक्सटेल के इंटरनेट कनेक्शन काटने की घटना जारी। लगातार तीसरे दिन भी जगह जगह काटे गए केबल। पुलिस ने फिर आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार करने की कही बात। कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने नंदिनी रोड निर्माण कार्य का किया निरीक्षण। गुणवत्ता के साथ समय सीमा पर कार्य पूरा करने दिए निर्देश। और रिसाली में कांग्रेस का सदस्यता अभियान जारी। अभियान प्रभारी सरिता साहू के नेतृत्व में क्षेत्र के विभिन्न वार्डों में हो रही बैठकें। बड़ी संख्या में लोग कर रहे कांग्रेस प्रवेश। अब खबरें विस्तार से। ग्रैंड विजन और ग्रैंड एशियन के केबल और फॉक्सटेल इंटरनेट कनेक्शन काटने की घटना का क्रम लगातार तीसरे दिन भी जारी रहा। शहर के अनेक स्थानों पर केबल काटने के साथ उपकरणों को चोरी कर लिया गया। वहीं पुलिस ने फिर से आरोपियों को जल्द पकड़ने की बात दोहराई है। ग्रैंड विजन के केबल और इंटरनेट कनेक्शन काटने की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। बुधवार को शहर के कई स्थानों से केबल इंटरनेट कनेक्शन काटे गए, जिससे दर्शकों को घंटों स्वस्थ मनोरंजन से वंचित होना पड़ा। पुलिस में इन घटनाओं को लेकर की जा रही शिकायतों के बावजूद पुलिस प्रशासन की ओर से आरोपियों को पकड़ने केवल आश्वासन ही मिलता आ रहा है। इससे पुलिस की कार्य प्रणाली पर भी अब सवाल खड़ा होने लगा है। वहीं केबल काटकर अपनी घटिया मानसिकता का परिचय दे रहे आरोपी पुलिस को चुनौती दे रहे हैं। पिछले 3 दिनों से हो रही केबल काटने और उपकरणों को चोरी करने की घटनाओं से स्वस्थ मनोरंजन का प्रसारण बाधित हो रहा है। इस संबंध में फोनों पर एएसपी संजय ध्रुव ने अपनी प्रतिक्रिया दी। तो बताएंगे सर, शानदार तीसरा दिन है आज केबल कटने का। इस पे किस तरह की कार्रवाई की जा रही है? लोगों की स्वस्थ मनोरंजन में बाधाएं आ रही है। सूचना ही है, हमने प्रार्थियों को तलब किया है अभी, और हमारी एक स्पेशल टीम लग रही है जो 3 दिन में जिन जिन जगहों पर ये केबल काटने की वारदात हुई है उन जगहों पर हम अपना टीम लगा रहे हैं। एक्स्ट्रा पेट्रोलिंग करेंगे और साथ में फुटेज निकालकर ऐसे तमाम लोग जो कि इस ऐसे कार्यों में संलिप्त हैं उनको चिन्हांकित करके उनके खिलाफ आवश्यक वैधानिक कार्रवाई करेंगे। ओके सर, थैंक यू। बहरहाल पुलिस ने आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार करने की बातें कही हैं। देखना होगा आरोपी कब तक पुलिस के हत्थे चढ़ते हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। एसीसी चौक से नंदिनी जाने वाली सड़क का कार्य प्रारंभ हो चुका है। सड़क की जर्जर स्थिति के चलते मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसके जीर्णोद्धार की घोषणा की थी। 78 करोड़ की लागत से बन रही सड़क का निरीक्षण करने कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे पहुंचे। उन्होंने एसीसी चौक से नंदिनी रोड तक विभिन्न साइट पर सड़क निर्माण का कार्य देखा। कलेक्टर ने यह भी कहा कि सड़क का निर्माण गुणवत्ता पूर्वक और समय पर होना अनिवार्य। वहीं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी रिसाली द्वारा प्रत्येक वार्डों में सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। कांग्रेस की रीति नीति से प्रभावित होकर बड़ी संख्या में लोगों द्वारा पार्टी की सदस्यता ली जा रही है। सभी वार्डों में कांग्रेस की रिसाली की सदस्यता अभियान प्रभारी सरिता साहू उपस्थित हो रही है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मरकाम के निर्देशानुसार एवं भिलाई जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मुकेश चंद्राकर के मार्गदर्शन में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी क्रमांक 6 रिसाली के अध्यक्ष मुकुंद भाऊ के द्वारा कांग्रेस सदस्यता अभियान हर वार्ड में चलाया जा रहा है। सदस्यता अभियान में रिसाली की सदस्यता अभियान प्रभारी सरिता साहू प्रमुख रूप से उपस्थित हो रही हैं। वार्डों में वार्ड अध्यक्षों के माध्यम से बैठकें आयोजित की जा रही है, जिसमें बड़ी संख्या में लोग कांग्रेस की रीति नीति से प्रभावित होकर पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं। बैठक में लोगों को शासकीय योजनाओं की जानकारी देने के साथ ही राजीव गांधी युवा क्लब के संबंध में अवगत कराया जा रहा है। नमन करते हुए आज हम सब वार्ड 3 और वार्ड 4 में उपस्थित हुए हैं और सबसे पहले मैं आने वाले हमारे जो अतिथिगण हैं उनका
इस वार्ड की का जमाना और हम सबको डिजिटल तरीके से अब सदस्यता कांग्रेस का लेना है, तो ये ज़्यादा कठिन नहीं है, एकदम इजी तरीका है। और हमारी भाभी जी द्वारा हर एक वार्ड के बूथ में 2 लोगों को सिलेक्ट किया जाएगा, एक महिला एक पुरुष। उनको हम लिंक देंगे कांग्रेस पार्टी का, जो एक एंड्रॉइड फोन का ऐप है। एक सदस्य बन के वो तो जब डिजिटल वाले जब शुरू हुई तब शुरू हुई, अभी शुरू नहीं है। तो एला एक सदस्य बन के मैं सिर्फ एक फोटो लगी आप मन के, और एक शुल्क सिर्फ 5 रुपया, ज्यादा नहीं है 5 रुपया है ना। तो 5 रुपया दे के एक आप मैं सदस्य बनूं तो हाँ सहयोग करूँ कांग्रेस पार्टी के। तब अभी बताई से इतना सब जनमन तो मोल को बोले बर कुछ रह नहीं गए है, बस सब समझ गए हो, आप मन जान डरे हो कि कांग्रेस पार्टी के यहाँ के विधायक के महापौर सब वही बने हैं। तो आप मन के वार्ड के विकास के लिए ये सब तो संगठन ला पार्टी ला मजबूत करना है, तो आप मन के सहयोग से ही होगा मजबूत। एक बार आप मन सदस्यता अभियान के लिए आयोजित बैठकों में पूर्व एल्डरमैन डोमार देशमुख, प्रेमचंद साहू, छाया पार्षद राकेश मिश्रा, हेमंत चतुर्वेदी, सुरेंद्र वाघमरे, मनीषा बरहन आदि सहित कांग्रेस पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित हो रहे हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। कोविड-19 से हुई मृत्यु की दशा में परिजनों को 50,000 रुपए बतौर मुआवजा दिए जाने के निर्देश के बाद अब परिजनों व उनके निकटतम रिश्तेदारों द्वारा विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा लगाए गए शिविर में बड़ी संख्या में पहुंचकर अपना फॉर्म जमा करवाया जा रहा है। यह शिविर 26 फरवरी तक चलेगा। जिला एवं सत्र न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दुर्ग राजेश श्रीवास्तव के मार्गदर्शन एवं निर्देश पर न्यायाधीश गणों द्वारा बताया गया कि कोविड-19 से किसी व्यक्ति की मृत्यु की दशा में परिजनों को 50,000 बतौर मुआवजा प्रदान किए जाने के निर्देश जारी किए गए हैं। मुआवजे की मांग मृतक के निकटतम नातेदार द्वारा की जा सकती है। इस संबंध में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा दुर्ग स्थित न्याय सदन परिसर में 26 फरवरी तक शिविर लगाया गया है, जिसमें बड़ी संख्या में लोग पहुंचकर अपने परिवार के सदस्यों की कोरोना से हुई मृत्यु का मुआवजा लेने आवेदन जमा कर सकते हैं। इसी कड़ी में गुरुवार को लगे शिविर में बड़ी संख्या में लोग पहुंचकर अपना आवेदन जमा कराते नजर आए। अब तक 250 लोगों से ज्यादा लोगों ने अपने आवेदन जमा करा चुके हैं। इस संबंध में न्यूज टीम को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव राहुल शर्मा ने अपनी प्रतिक्रिया दी। जिला सत्र न्यायाधीश श्री राजेश श्रीवास्तव के मार्गदर्शन निर्देशन में कोविड से संबंधित जो परेशानियां लोगों को आ रही है, उस समय में ये एक मुआवजा एक अभियान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदन से शुरू की गई है, जिसका मेन मकसद यही है कि जो व्यक्ति कोविड की में मृत्यु हुई है उनके परिवारजनों को 50,000 रुपये का जो कंपनसेशन था वो मिला है कि नहीं मिला, इसके संबंध में हम लोग ये करते जो अभियान है शुरू किए हैं। तो ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हमारे संपर्क में आ भी रहे जिनके द्वारा कोई भी तक मुआवजे की कोई भी आवेदन नगर निगम या कलेक्टर के माध्यम से प्रेषित नहीं की गई है, तो उनका आवेदन यहाँ लेके हम उनकी सहायता प्रदान कर रहे हैं। ठीक, ये वैसे कितने दिनों तक ये चलना है, ये शिविर को जो ये लगा है? अभी हम लोग का जो फर्स्ट फेज है वो 26 तारीख तक का है। 26 तारीख तक जितने आवेदन आ सकते हैं अपन लेंगे, उसके बाद इसका एक रिपोर्ट बना के हम वहाँ प्रेषित करेंगे ताकि इनको मुआवजे की राशि मिल सके। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। इसके साथ ही यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें लगातार जारी है ग्रैंड एशियन।
चंडीगढ़ प्योर वेज ढाबा एंड रेस्टोरेंट, जी हां, भिलाई शहर के हृदय स्थल सुपेला में वन नेशनल हाईवे से महज चंद कदमों की दूरी पर, साथ ही साईराम टाटा मोटर्स के बाजू चंडीगढ़ प्योर वेज ढाबा एंड रेस्टोरेंट। हमारे यहाँ चंडीगढ़ से आए कुक द्वारा सभी प्रकार के साउथ इंडियन, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल टेस्टी फूड उपलब्ध है। पंजाबी कुलचा, इडली, सांभर वड़ा, सादा डोसा, मसाला डोसा, मंचूरियन, छोले भटूरे व साथ ही सभी प्रकार के प्योर वेज डिशेस, टेस्टी फूड के अलावा सेल्फी जोन जो कि खास आकर्षण का केंद्र है, साथ ही पार्टी की भी सुविधा। चंडीगढ़ प्योर वेज ढाबा एंड रेस्टोरेंट, हमारा पता साईराम टाटा मोटर्स के बाजू सुपेला भिलाई। टाटा शोरूम के पीछे में जस्ट हमने क्या है पूरा पंजाब का थीम लेके आया हुआ है अभी यहाँ पर। जो हमारा ढाबा है बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है चंडीगढ़ का थीम है, और जो हमारे कुक्स हैं स्पेशली हमने पंजाब और चंडीगढ़ से बीच में सारे कुक्स हमारे स्पेशलिस्ट हैं। और हमारा ढाबा नाम से है लेकिन मल्टी कुजिन रेस्टोरेंट है। इसमें साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन और आपका कॉन्टिनेंटल, चाइनीज सारी वेराइटी हमारे पास है, तो एक बार अवश्य पधारें। कॉन्टेक्ट नंबर 8196991110, 07884230 तो अवश्य पधारें चंडीगढ़ प्योर वेज ढाबा एंड रेस्टोरेंट। बीएम शाह सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, 24 घंटे आपातकालीन सुविधाएं, जिसमें मॉडुलर ऑपरेशन थिएटर से सुसज्जित छत्तीसगढ़ के प्रतिष्ठित न्यूरो फिजिशियन, न्यूरो सर्जन की सुविधाओं के साथ सड़क दुर्घटना में घायल मरीजों के लिए विशेष ट्रॉमा आईसीयू की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में हृदय रोग विशेषज्ञों की टीम के साथ एडवांस कैथ लैब की सुविधाएं, साथ ही जिसमें एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में मेडिकल आईसीयू, सर्जिकल आईसीयू, एनआईसीयू, बर्न यूनिट के साथ डायलिसिस की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। हॉस्पिटल के सभी वार्ड एयर कंडीशनर होने के बावजूद सबसे किफायती दरों में उपलब्ध। जनरल वार्ड, प्राइवेट रूम, डिलक्स रूम, सुपर डिलक्स रूम की सुविधाएं उपलब्ध है। हॉस्पिटल में गायनिक डॉक्टर्स की एक्सपर्ट टीम नॉर्मल डिलीवरी एवं सिजेरियन के लिए सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही साथ महिला एवं बच्चों के लिए अलग अलग वार्ड की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में सभी प्रकार की जांच जैसे एमआरआई, सीटी स्कैन, सोनोग्राफी, 2D इको, ईसीजी, ईईजी, एंडोस्कोपी, एक्सरे, खून एवं पेशाब की जांच की सुविधा बेहद किफायती दरों में उपलब्ध है। हमारा पता बीएम शाह मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, शास्त्री नगर, सुपेला, भिलाई, छत्तीसगढ़। फोन नंबर 7730777111, 77307772। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। आइए आगे बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। प्रदेश के कई नगर निगमों में बकाया कर वसूली न होने के कारण कर्मचारियों के जनवरी वाह वेतन रुक गए हैं। दुर्ग नगर निगम के कर्मचारियों को वेतन भुगतान के लिए 3 करोड़ रुपए की जरूरत है, लेकिन नगर निगम के स्थापना व्यय में 3 करोड़ रुपए नहीं है। इसी मद से निगम कर्मचारियों को वेतन का भुगतान किया जाता है। इसे लेकर भारतीय जनता पार्टी दुर्ग जिले के मीडिया प्रभारी KS चौहान ने अपनी प्रतिक्रिया कुछ इस प्रकार से दी। दुर्ग के नगर निगम के अधिकारियों को अभी तक वेतन नहीं मिला है। 15-16 तारीख हो गई और 3 करोड़ इनको लगभग वेतन देना रहता है 1200 अधिकारियों और कर्मचारियों को, लेकिन इनका ध्यान ही नहीं है, दायित्व में इनका ध्यान ही नहीं है। ये लोग समझते हैं कि हमारा काम अगर चापलूसी से चल जाता है तो हमारे को दायित्व और ये बहुत ज्यादा गंभीरता से लेने की बात क्या है। इनका काम चापलूसी से चल जाता है, इनकी डोर किसी के हाथ में है, वो डोर संभालने के लायक नहीं है और इसके हिसाब से वो ये लेट हो रहा है कर्मचारियों का वेतन। दूसरी बात यह है कि ना तो ये ध्यान दे रहे हैं, ये ध्यान इसलिए नहीं दे रहे हैं कि अभी ऐसा लगता है कि पूरा काम हो चुका है, दुर्ग का या दूसरे नगर निगमों का पूरा काम हो चुका है। बाकी लोग यूपी जाते हैं चुनाव प्रचार के लिए। अरे पहले आपका काम ये है, आप जनप्रतिनिधि हैं यहाँ के, यहां पर आपको देखना चाहिए, संभालना चाहिए, उसके बाद आप जाइए। यहां पर 15-16 लोगों को 15-16 तारीख हो गई है, यहां पर कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिली है और आप यूपी जाके अपनी दलगत राजनीति, अपनी चापलूसी कर रहे हैं। ये सरासर गलत है और नाइंसाफी है कांग्रेस पार्टी की, जिसका हम
पुरजोर विरोध कर। पर्यावरण एवं उद्यानिकी प्रभारी नेहा साहू की उपस्थिति में विभाग की सलाहकार समिति की बैठक महत्वपूर्ण विषयों को लेकर संपन्न हुई। बैठक में आगामी कार्य योजनाओं पर चर्चा कर सदस्यों ने अपने विचार रखे। नगर निगम क्षेत्र में वृहद स्तर पर पौधारोपण करने, उद्यानों के रख रखाव आदि मुद्दों को लेकर पर्यावरण एवं उद्यानिकी विभाग प्रभारी नेहा साहू की उपस्थिति में विभाग की सलाहकार समिति की बैठक संपन्न हुई। नेहा साहू ने कहा कि महापौर नीरज पाल के नेतृत्व में पर्यावरण पर विशेष रूप से फोकस किया जाएगा। लोगों के बीच जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा। साथ ही नई योजनाओं के साथ नए सिरे से कार्य आरंभ किए जाएंगे। बैठक में सलाहकार समिति के सदस्यों ने भी अपने विचार व्यक्त किए। बैठक की जानकारी नगर निगम के जनसंपर्क अधिकारी पीसी सारवा ने दी। पर्यावरण एवं उद्यानिकी विभाग की सलाहकार समिति की बैठक हुई है, जिसमें प्रभारी नेहा साहू ने जो है इसके बारे में जो आगामी वृक्षारोपण है उस पर सदस्यों की राय ली। और जो सलाहकार समिति के सदस्य थे उन्होंने कहा कि आगामी जो वृक्षारोपण है उस पर एक नया और अच्छे से प्लानिंग करके जो रोड साइड के और जो रिक्त स्थान हैं उन पर ज़्यादा फोकस करते हुए उनकी भरपाई की जाए और वृक्षारोपण अधिक से अधिक होकर उनको बड़े करने का जो जिम्मेदारी होगी वो तय करने के लिए जो आसपास के रहवासी हों या जो व्यवसायी हों उनको दिया जाए, इस पर जो है चर्चा की गई। बहरहाल बैठक में लिए गए निर्णयों के आधार पर कार्य शुरू कर दिया गया है। देखना होगा फाइलों में लिए गए निर्णय धरातल पर कितने कारगर साबित हो पाते हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। वहीं बेमेतरा जिले के एसडीएम प्रवीण तिवारी ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नवागढ़ का दौरा किया। इस दौरान स्वास्थ्य केंद्र में बीएमओ सहित कई कर्मचारी और डॉक्टर नदारद मिले। अस्पताल में पसरी अव्यवस्था को लेकर एसडीएम ने डॉक्टरों को फटकार भी लगाई। समय के बाद भी ओपीडी नहीं खुली थी और ऑक्सीजन सिलेंडर खुले आसमान के नीचे पड़े हुए मिले, जिसे लेकर एसडीएम ने नाराजगी जाहिर की। कोई ओपीडी कैसे पर्ची कटा लेगा मैम? और वो जो आपके बगल में बैठे हैं वो वार्तालाप करने में सक्षम नहीं है। कल से ना आप निर्धारित समय ऐसा जैसे तेज धूप रहे तो रिश्ते में रहेगा। फिर भी मैं ये चाहता हूँ कि ऊपर में मत रहे, यहाँ रखो, यहाँ तो है ना जगह। इसी के साथ यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। हर्पिस, HIV एड्स और हेपेटाइटिस ये वायरस जन्य रोग है। ये ज्यादातर रक्त धारा में मौजूद होता है, जिसमें एक तंतु अनुवांशिक अणु होता है। हर्पिस मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: हर्पिस सिम्प्लेक्स, हर्पिस जेंटिलियस, हर्पिस जोस्टर। हर्पिस सिम्प्लेक्स और हर्पिस जेंटिलियस ये स्त्री और पुरुषों के गुप्तांगों में होता है। ये पुरुष के गुप्तांगों में दाने, छाले, जलन, लाल होना, खुजली के रूप में, इंद्रियों को ढकने वाली चमड़ी का क्रेक होना, हटना, लगातार बुखार, मुंह में छाले होना, शरीर कमजोर होना के रूप में होता है। हर्पिस जोस्टर शरीर में पानी भरे फफोले की तरह जो दर्द, जलन, चमचमाहट, खिंचाव के साथ उभरते हैं। इससे शरीर का कोई भी अंग निष्क्रिय हो सकता है। कोई भी एंटीबायोटिक गोली या मलहम इस रोग को दबा देता है, जिससे इस रोग के समाप्त होने का एहसास होता है, परंतु वो सिर्फ धोखा है। इस बीमारी का इलाज वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक द्वारा तैयार किए गए विशेष आयुर्वेदिक रस रसायन द्वारा संभव है। संपर्क करें डॉक्टर HC अग्रवाल, डॉक्टर VK अग्रवाल, वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक, स्वरूप टॉकीज के सामने, स्टेशन रोड, दुर्ग। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफी ज्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं: इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था।
banquet hall, party hall, conference hall, free Wi-Fi internet, new elevator, travel assistance, safe deposit vault and godown, special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Power House रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट 46 सी मार्केट अपना केसरी लॉज के बाजू में पावर हाउस भिलाई. कॉन्टैक्ट 9892152251 और 8966981590. ब्रेक के बाद बुलेटिन में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है. रूपाली महतारी गुडी बहुउद्देशीय संस्था की पहल से शांति नगर सुपेला निवासी बेबी अमायरा के इलाज के लिए 55,000 रुपए सहयोग की राशि अमेरिका निवासी विभाश्री साहू के सहयोग से प्राप्त हुई है. सहायता राशि का चेक कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने सौंपा. अमेरिका निवासी विभाश्री साहू ने शांतिनगर निवासी बेबी अमायरा के इलाज के लिए 55,000 रुपए की सहायता राशि उपलब्ध कराई है. सहायता राशि का चेक कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे, न्यू प्रेस क्लब ऑफ भिलाई नगर की अध्यक्ष भावना पांडे ने बेबी अमायरा के परिजनों को सौंपा. विभाश्री को रूपाली महतारी गुड़ी बहुउद्देशीय संस्था द्वारा बेबी अमायरा के परिजनों की गरीबी और उपचार के संबंध में अवगत कराया गया था, जिस पर अमेरिका निवासी विभाश्री ने तत्काल इलाज के लिए मदद मुहैया कराई. बेबी अमायरा के लिए 55,000 रुपए का चेक आया था. उसके लिए नॉर्थ अमेरिका साहू एसोसिएशन तथा ऑल अमेरिका छत्तीसगढ़ी ग्रुप के द्वारा जो 55,000 रुपए सहयोग दिया गया है और ये जो राशि आई है रूपाली महतारी गुड़ी बहुउद्देशीय संस्था भिलाई के माध्यम से तो छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष शांता शर्मा द्वारा बेबी अमायरा को प्रदान किया गया और इसके लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करती हूँ. ऐसी ही हमारी संस्था को हमेशा सहयोग मिलता रहे. बेबी अमायरा एक निर्धन परिवार से थी जिसके लिए हम सोशल मीडिया के माध्यम से एक आवाज़ उठाए थे कि बेबी अमायरा को हेल्प कर दिए मदद के सिर्फ 2 हाथ करके. तो संस्था की हमारी विभाश्री साहू जी जो न्यूयॉर्क में रहती हैं उन्होंने मदद के 2 हाथ बढ़ाए और अमेरिका की जो और भी ग्रुप संस्था ऑल इंडिया अमेरिका संस्था नॉर्थ अमेरिकन साहू एसोसिएशन की ओर उन्होंने इस बच्ची का ऐड को डाला और वहाँ से जो हेल्प मिला उनके लिए मैं कोटि कोटि सभी भारतीय भाइयों को और बहनों का धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने 55,000 रुपये दान राशि हमारी संस्था के अकाउंट में दिया और हमने इस बच्ची को आज दिया. अमायरा का बाय बर्थ एक गर्दन का नस दबा हुआ है जिसका फिजियोथेरेपी चल रहा है. तो डॉक्टर ने कहा था कि अगर 10 महीने इसका कंटिन्यू इलाज चलेगा तो बेबी का जो हाथ जाम है वो ठीक हो जाएगा करके. तो ये राशि शायद इतना है कि इसका 10 महीने का इलाज पूरा करके बेबी अमायरा को ठीक कर देगा. इस अवसर पर मालती यादव, डॉक्टर सुशीला यादव, डॉक्टर सुरेश सिंह, बलदेव जयंत, विजय लक्ष्मी शर्मा, PS चौहान आदि उपस्थित थे. ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे. बेमेतरा जिले के बेरला थाना क्षेत्र में मवेशी तस्करों ने पुलिस वाहन सहित 2 वाहनों को टक्कर मारी है जिससे पुलिस जवान बाल बाल बच गए. वहीं टक्कर होने से मवेशियों से भरी माजदा पलट गई जिससे 10 मवेशियों की मौके पर ही मौत हो गई. माजदा पलटने से उसमें सवार 3 आरोपी भी घायल हो गए हैं. बेरला पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ जान से मारने की कोशिश, मवेशी तस्करी और शासकीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का मामला दर्ज कर विवेचना प्रारंभ कर दी है. सिविक सेंटर ओपन ग्राउंड में ट्रेडिशनल हैंडलूम एक्सपो का शुभारंभ 16 फरवरी से किया गया है. 18 राज्यों के परिधान विभिन्न वैरायटियों के साथ यहाँ उपलब्ध हैं. साथ ही आकर्षक क्रॉकरी व ज्वेलरी भी खास आकर्षण का केंद्र बना हुआ है. शहर के हृदय स्थल सिविक सेंटर चौपाटी ओपन ग्राउंड में 16 फरवरी से शानदार शुभारंभ हैंडलूम एक्सपो का किया गया है. जी हां, ट्रेडिशनल हैंडलूम एक्सपो में 18 राज्यों के कारीगरों द्वारा निर्मित वैरायटियां यहां पर उपलब्ध है. कॉटन साड़ी, कॉटन डिजाइनर सूट, होम डेकोर, आकर्षक खूबसूरत बेडशीट, सोफा कवर, कुशन कवर, कारपेट, भरदोई, डिजाइनर दुपट्टे, खास बच्चों के लिए खूबसूरत परिधान, साथ ही साथ बंगाल व कलकत्ता की साड़ियों की अनेकों वैरायटियां.
साथ ही पुरुष परिधान में कुर्ता पैजामा, मोदी जैकेट, नेहरू जैकेट व अन्य वैरायटियां, कश्मीर के पश्मीना से लेकर वर्क साड़ी, स्टॉल कुर्ती, वही लखनऊ के प्रचलित लखनवी चिकन कुर्ती आदि, साथ ही साथ ट्रेडिशनल हैंडलूम एक्सपो में खान पान की सामग्री जिसमें आंवला अचार, आंवला मुरब्बा, मिर्ची का अचार, आम का अचार, मिक्स वेजिटेबल अचार, साथ ही साथ जायकेदार पापड़ की वैरायटियां, लहसुन के पापड़, आलू व उड़द मूंग के पापड़, किचन किंग रेडी मसाले भी, साथ ही खास दर्शकों की मांग पर अन्य वैरायटियां जिसमें आकर्षक ज्वेलरी, नग, कुंदन आदि से बनी ज्वेलरी शामिल है। यहाँ खरीदारी करने आए लोग काफी संतुष्ट नजर आए। वहीं दुकानदारों ने वैरायटियों के बारे में बताया। मैं यहाँ पे ट्रेडिशनल कपड़े मिल रहे हैं वो देखने आई हूँ। काफी वैरायटी, हाँ वैरायटी काफ़ी है, हर स्टेट की है। क्या चीज़ ज़्यादा पसंद आ रही है आपको? मैं सूट पहनती हूँ तो सूट अच्छे दिख रहे हैं। साड़ियों की वैरायटी में? हाँ साड़ियों की वैरायटी भी अच्छी है। एक खादी का प्रोडक्ट है, कॉटन खादी शर्ट। आपके पास यहाँ हमारे पास कुर्ता मिल जाएगा खादी का, जैकेट मिल जाएगी, पाजामा भी है, शर्ट भी है। जैकेट में क्या क्या वैरायटी है? जैसे कोई नेहरू जैकेट होती है? हाँ वो सब नेहरू जैकेट है, मोदी जैकेट है। ये सब यूपी हैंडलूम का बेडशीट है जो कि स्पेशली हैंड ब्लॉक प्रिंट का आइटम है। ये सब प्योर कॉटन पे ब्लॉक प्रिंट का बेडशीट है। इसमें आपको सिंगल कोट, डबल कोट, मीडियम कोट एंड ओवर साइज, ऑल साइज अवेलेबल है। ये इनमें जो डिज़ाइन किया गया है, जो हथकरघा है या मशीनरी है, और धोने से कितने प्रभावित होते हैं? ये एक्चुअली ऑलरेडी 2 टाइम वॉश्ड होता है और ये सब हैंडमेड है। ये सब नेचुरल डाई कलर से बनता है। वेस्ट बंगाल का साड़ी, पूरा हैंडलूम और खादी अच्छे बनता था, अच्छे बना है। तांत सिल्क भी है? नहीं, तांत सिल्क मेरे पास नहीं, हैंडलूम खादी अच्छा और तांत का बन रहा है। तो आप भी ये सुनहरा मौका हाथ से जाने ना दें और अपनी मनपसंद खरीदारी करने सिविक सेंटर चौपाटी ओपन ग्राउंड जरूर पहुंचे और अपनी शादी पार्टीज को यादगार बनाएं। और हाँ, ग्राहकों की सुविधा व फायदे के मद्देनजर 20% की आकर्षक छूट यहाँ प्रदान की गई है, तो जल्दी करें, ये मौका हाथ से जाने ना दें। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट। जिले में किसानों को खाद के लिए बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। खाद की कमी से अन्य दुकानों से लेने मजबूर हैं, जिस काला बाजारी जोरों पर है। वहीं कृषि विभाग निरंतर किसानों को खाद मुहैया कराने की जुगत भिड़ा रहा है। दुर्ग जिले में किसानों को खाद के लिए बड़ी ही परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खाद की कमी से कृषक अन्य दुकानदारों से लेने मजबूर हैं, जिससे कालाबाजारी जोरों पर है। वहीं कृषि विभाग निरंतर किसानों को खाद मुहैया कराने की जुगत भिड़ा रहा है। साथ ही कालाबाजारियों पर नकेल कसने लगातार कार्रवाई की जा रही है। दुर्ग जिले के 3 ब्लॉक दुर्ग, धमधा और पाटन में यही हालात बने हुए हैं। किसानों को समितियों से खाद मिलने की उम्मीद तो है, लेकिन समितियों में खाद उपलब्ध नहीं होने पर निजी खाद दुकानों के भरोसे महंगे दामों पर खरीदना अब मजबूरी बन चुकी है। जिला कलेक्टर भी लगातार खाद की कमी को दूर करने राज्य स्तर पर प्रयास कर रहे हैं। दुर्ग जिले में यूरिया सहित सभी खाद की प्रमुख कमी देखी जा रही है। विभागीय अधिकारी की माने तो 17 फरवरी तक 1000 टन यूरिया की उपलब्धता होने वाली है, जिससे किसानों की तकलीफ कुछ कम हो जाएगी। जिले में खाद का जो लक्ष्य निर्धारित था, उससे कहीं कम खाद उपलब्ध हो पाया है अथवा नहीं। जिले में 8500 टन सभी प्रकार के खाद का लक्ष्य रखा गया था, जिसके एवज में 4668 टन भंडारण उपलब्ध था। इसके तहत 4206 टन खाद का वितरण किसानों को समितियों के माध्यम से किया जा चुका है। वहीं 462 टन खाद विभिन्न समितियों से बची हुई है। इसके अलावा 1000 टन आना शेष है। जिले में हुई कार्रवाइयों में अब तक महज पाटन की एक दुकान में अधिक दाम में खाद बेचते पाए जाने का प्रकरण बना है, जिस पर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इस संबंध में उप संचालक कृषि विभाग के SS राजपूत ने मीडिया के समक्ष अपनी प्रतिक्रिया दी। खाद अभी कमी तो है, इसमें हम लोगों को इस साल 8500 मैट्रिक टन का लक्ष्य था, जिसमें आपका 4668 मैट्रिक टन हमारे यहाँ भंडारण हो गया है और 4206 मैट्रिक टन वितरण भी हो गया है यूरिया। खासकर यूरिया की शॉर्टेज चल रही है, उसमें अभी आता जा रहा है, भंडारण हो रहा है। अभी आज ही हम लोग 1000 मैट्रिक टन की मांग दिए हैं और ये रैक संभवतः 17 तारीख को लगने वाला है यूरिया का।
तो आता जा रहा है, भंडारण होता जा रहा है। हाँ, शिकायत मिल रही, लेकिन हमारी टीम लगातार तीनों इलाकों में निरीक्षण कर रही है और अभी एक जगह केवल पाटन में हमको पकड़ाया है, मिला है ज़्यादा रेट में, तो उसकी जब्ती भी की है हम और उसको जब्ती करके उसका राजसात करके उसको जमा, उसको बेच के शासन खजाने में जमा भी करेंगे। और ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। और इसी के साथ न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आपसे चाहेंगे इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।